स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम वार्ड नंबर 7 के उस एरिया में जो गोगा मेडी की तरफ है टेलीफोन एक्सचेंज जहां पर है सढौरा की, उसके आसपास का एरिया जो गांव राजपुर सवापुर सबड़ी की तरफ जाता है, वहां पर उस इलाके में जो है नगर पालिका के वाइस चेयरमैन देवेंद्र लवली सैनी जी का निवास स्थान भी है और काफ़ी अच्छी संख्या में लोग बाग वहाँ पर रहते हैं। तो आज वहाँ पर लोगों ने डंपरों को वहाँ पर रोक लिया। काफ़ी संख्या में डंपर यहाँ से आवागमन कर रहे थे। सड़क का चौड़ाई कम है, तो लोगों का ये कहना था कि यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो गया। अगर बाइक भी यहाँ से गुजरे तो अगर डंपर जा रहा तो उसको बाइक को एक साइड में रोकना पड़ता था। पैदल राहगीरों के लिए बड़ी खतरा बना हुआ था। तो आज इस इलाके के लोगों ने डंपरों को उनकी रफ्तार को ढीला कर दिया, रोक दिया, ब्रेक लगवा दी और रोक दिया और उनको कहा कि यहाँ से गुजरने की जरूरत नहीं है। तो डंपर चालकों ने भी हाथ जोड़े कि बस वो लास्ट चक्कर यहाँ से निकाल रहे हैं, इसके बाद वो यहाँ से गुजरेंगे भी नहीं। लेकिन इस इलाके के लोग अपनी जिद पर अड़े रहे और काफ़ी देर तक उनके साथ बहस करते रहे, रोका रखा कि भाई आपको यहाँ से आगे से बिल्कुल भी गुजरना नहीं है। तो देख सकते हैं उनसे बहस जारी है। गड्डी का नंबर लोड कर लो जी, हाँ गड्डी का नंबर लोड कर लो, जो दे दो। 11 फुट की सड़क आयो नहीं है तो आपका कोई रेड़ा है रास्ते में रहा हो तो ठोक देंगे हम तो यार। मोटरसाइकिल 11 फुट की सड़क दिखाई है। इस सड़क पर क्या समस्या आ रही है? ये सर यहाँ पे डंपरों की बहुत समस्या हो गई है कुछ दिन से। ये लिंक रोड की तरह है हमारा रोड, 11 फुट का तो रोड सारा है ये, और इस पे से डंपर कम से कम 4 डंपर चल रहे डेली। बच्चे हैं छोटे छोटे स्कूल से आते जाते हैं, उनको भी परेशानी है, किसानों को परेशानी है। इनको पासिंग देनी पड़ती है, साइड में करना पड़ता है, कभी ट्रैक्टर आएगा वो साइड में करेगा, ऐसे बहुत परेशानी हो रही है। ये बच्चों की ज़्यादा दिक्कत है। कल एक बुजुर्ग था, उसने और उनके ऊपर से हाथ ही नहीं उठाया डंपर वाले ने, वो बुजुर्ग बुंदड़ा गया उससे और उसने देखा वो निकल गया साथ से ही। खतरा है इनसे सर यहाँ पे बहुत ज़्यादा। SHO साहब ने रास्ता भी दिया है गौशाला की तरफ से, ये मान नहीं रहे। अब फिर ये एक दिन रुके ये, कल से फिर इधर शुरू हो गया सर इनको रोका है, समझाया है कि अगर आप कल आते हो आज तो इनको चलो निकाल देंगे है, तो इनकी भी मजबूरी। चलो हम भी ये समझते हैं कि ये चलेंगे तभी काम होंगे, बाकी जो रास्ता सही है वहाँ से जाए ना, हमें परेशान ना करें ना बच्चों को। ऐसे दिक्कत है, बुजुर्गों को दिक्कत है, सबको दिक्कत है यहाँ पे सर। हमारे यहाँ रोड है बहुत छोटा, यहाँ पर मान लो जिमीदार का एरिया है, यहाँ रेड़े रूड़े सारा कुछ लगा जी। ये डंपर आंधे जंदे, यहाँ से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। स्पीड टहरे यहाँ एक्सीडेंट होने का खतरा है जी बस। और कई चीज़ें हैं जी इसमें, आपको पता लिंक का रोड है, छोटा रोड है जी, क्रॉसिंग नहीं होती, जाम लग जाए जी। तो आप देख सकते हैं कि लोगों के द्वारा डंपरों को रोके जाने से 5 से 7 संख्या में डंपर यहाँ पर रुक गए और उनके चालक जो है अब लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं कि भाई उन्हें जाने दिया जाए, आगे से वो यहाँ से नहीं गुजरेंगे, इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तब जाके उनमें कुछ सहमति बनती हुई नज़र आ रही थी। तो गोगा मेडी का ये एरिया जिसमें वाइस प्रेसिडेंट नगर पालिका देवेंद्र कुमार लवली जी का भी निवास है, वार्ड नंबर 7 पड़ता है। काफ़ी आबादी है यहाँ पर और एक तीर्थस्थल के रूप में भी यहाँ पर भगवान हनुमान जी का, गोगा मेडी जी का और भी अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी हैं। काफ़ी आवागमन यहाँ से लोगों का रहता है और ये मार्ग बहुत छोटा है। लोगों की समस्या जायज़ है, इतना छोटा मार्ग और उस पर डंपर का लगातार आवागमन वास्तव में एक दुर्घटनाओं को न्योता देने की बात रहती है। और यहाँ से बाइक सवार को भी बड़े मुश्किल से संभल कर चलना पड़ा जब डंपर यहाँ से गुजरते हैं। समस्या गंभीर है, लेकिन बस वही भी बात भी है, आखिरकार डंपरों को भी कहीं ना कहीं से निकलना है। आबादी के एरिया से अगर ये निकलें तो वहाँ पर लोग जो है परेशान होते हैं, लेकिन रास्ता इनको भी कहीं ना कहीं चाहिए। लेकिन लोगों की ज़िंदगी भी तो अनमोल है और वैसे भी काफ़ी नुकसान पिछले काफ़ी समय से हमारे इलाके के अंदर इन डंपरों के कारण से हो रहा है और लोगों की जान भी गई, दुर्घटनाएँ, चोट भी गई और लोगों ने अपनी जान भी गंवाई हैं। तो कोई ना कोई हल, एक स्थायी हल ये निकालना ही पड़ेगा, वरना ये गतिरोध समाज के लोगों के बीच में और प्रशासन के साथ और साथ ही डंपर चालकों, वाहन चालकों, मालिकों के साथ हमेशा रहेगा। तो इसका कोई ना कोई स्थायी समाधान निकालना ही होगा कि दोनों बातें सही रहे। इनका भी रास्ता कहीं ना कोई समय तय कर देना चाहिए, कोई रास्ते तय कर देने चाहिए और उस अनुसार ये चलें, ओवरलोड ना चलें, बिना नंबर के ना हों, नाबालिग ना हों चलाने वाले। कुछ आपस में बैठ के तय तो करना ही पड़ेगा और प्रशासन को और पुलिस को इस बारे में पहल करते हुए इन मालिकों को, संचालकों को, वाहन चालकों को
इनके जो भी मालिक हैं, जहाँ से इनका सारा सिस्टम जो है हैंडल होता है, सबको इकट्ठा करके बैठ के बातचीत करनी होगी। कोई ना कोई लिखित रूप से कुछ ना कुछ निकालना होगा ताकि इस समस्या का स्थायी समाधान हो सके। और जो लोग वास्तव में लोगों की परेशानी भी जायज़ है, और ये लोगों की परेशानी को देखते हुए इसकी तरफ पुलिस प्रशासन को कदम उठाना चाहिए। वरना आए दिन जिस प्रकार से दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो ये दुर्घटनाएं बदस्तूर जारी रहेंगी और दिक्कत लोगों की बढ़ती रहेगी। तो फिर आम जनमानस आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा कदम उठा सकते हैं। तब तक कोई ऐसी बहुत बड़ी दुर्घटना ना हो, तो पुलिस प्रशासन को पहल करते हुए इस बारे में ज़रूर कोई ठोस कदम उठाते हुए हो, ताकि जो है लोगों को भी और वाहन चालकों को भी एक सुविधा हो।